क्या किसी इंसान के शरीर में देवी माँ की छाया नजर आ सकती है? क्या कोई इंसान देवी का रूप धारण कर अंगारों पर चल सकता है? आस्था और अंधविश्वास की इस कड़ी में हम जानते हैं देवी उनके शरीर में किस तरह प्रवेश कर अपने भक्तों का कल्याण करती है और उनके दुख दर्द कैसे दूर करती है। क्या है इंसानी शरीर में माता आने का रहस्य? दोस्तों, आपने किसी जगराते में या नवरात्रि के वक्त माँ के मंदिरों में या फिर किसी भी जगह पर देखा या सुना ही होगा, कोई माता किसी इंसान के शरीर पर आ गई, जिसके बाद वो शख्स अपने सिर को जोर जोर से हिलाने लगता है, अपने जीभ को बार बार बाहर करता है, अजीबोगरीब आवाजें निकालता है। ये वाकया भारत में ज्यादातर महिलाओं के साथ देखा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी इसके पीछे के रहस्यों को जानने की कोशिश की है? कभी जाना है आखिर क्यों कम पढ़े लिखे लोगों के साथ ही ऐसा होता है? तो आइए आज उठाते हैं माता आने के इस रहस्य से पर्दा, जानेंगे कि इस बात को लेकर क्या है विज्ञान की सोच। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। दोस्तों, किसी भी धार्मिक मौके पर या नवरात्रियों पर या किसी आस्था के जगहों पर इंसान का अचानक से कुछ बड़बड़ाते हुए नजर आना, अचानक से नाचने लगना, जिसे माता का आना कहते हैं। माता आने पर औरतें तो अक्सर अपना आपा खो बैठती हैं और अपने बालों को खोलकर जोर जोर से सिर को हिला हिलाकर भक्ति में लीन हो जाती है। कभी कभी लोगों में देवी आने का जुनून इस हद तक होता है कि वो जलते हुए कपूर को अपने जीभ और अपने हाथों में लेकर माँ की आरती भी करने लगते हैं। माता आने वाली बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, इस बात पर सालों से बहस चलती आ रही है। वहीं जहाँ एक तरफ कई लोगों का दावा है कि माता सच में आती है, तो वहीं कुछ लोगों का ये मानना भी है कि इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण होता है। तो वहीं कुछ लोग इसे एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक बीमारी भी बताते हैं। दोस्तों, इस बारे में कई लोगों का यह मानना है कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का केवल एक जरिया है, यानी कई बार महिलाएं केवल जानबूझकर ऐसा नाटक करती है। लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि केवल नाटक करके कोई इंसान अपने शरीर को काफी लंबे समय तक जोर जोर से घुमा नहीं सकता। वहीं ज्योतिष की माने तो उनके अनुसार शरीर में माता का आना जैसी घटनाएं होती है, क्योंकि माता कभी भी अपने भक्तों को निराश होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए वो किसी भी रूप में आ जाते हैं। ऐसे में ये आस्था है या अंधविश्वास, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। वहीं अगर इसे विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो डॉक्टर्स इसे एक मनोवैज्ञानिक बीमारी बताते हैं। उनके मुताबिक शरीर में माता आने जैसा कुछ भी नहीं होता। दरअसल इंसान का दिमाग ऐसे बहुत से पेचीदा तत्वों का मिश्रण है जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये एक वैज्ञानिक क्रिया होती है। अगर इसे मेडिटेशन कहे तो भी गलत नहीं होगा। कहते हैं कि जिस पर माता आती है उस इंसान का दिमाग अपनी एक अलग ही दुनिया बना लेता है। वो इन चीजों में इस तरह खो जाता है कि उसे लगने लगता है कि वो ही भगवान है। उस वक्त उसका दिमाग उस पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। वो धार्मिक त्योहारों के वक्त माता की भक्ति में इतना लीन हो जाता है या हो जाती है कि उसे कुछ समझ नहीं आता और होश आने पर ना ही कुछ याद रहता है। ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जो उन चीजों को ध्यान लगाकर सुनते हैं या सोचते हैं। सिर्फ वैसे ही लोगों को ही इसके प्रभाव आते हैं। यही वजह है कि कम पढ़े लिखे लोगों के साथ ऐसा होते हुए ज्यादा देखा जाता है। तो दोस्तों, इंसानी शरीर में माता आने को लेकर आपका क्या कहना है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वैसे दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं आखिर शरीर में सिर्फ माता ही क्यों आती है? भगवान कृष्ण, शिव जी, हनुमान जी क्यों नहीं आते? आप अपना जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फौरन जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।